आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट लाइफ ऐप की, जो हमारी काफ़ी डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है। ये ऐप जैसे कि गूगल प्ले स्टोर पर है। ये आप देख सकते हैं। ये हम स्मार्ट लाइफ ऐप हम यहाँ पर सर्च करते हैं। ये गूगल प्ले स्टोर पे भी है और एप्पल के ऐप स्टोर पर भी है। ये आइकन दोनों का सेम है, ऐसा ही है। हमने इसको वैसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है और हमने इसमें अकाउंट भी रजिस्टर किया हुआ है। यहाँ पर आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी से। जैसे जीमेल आईडी से आप रजिस्टर कर सकते हैं और आपको सिर्फ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कोई डिवाइस नज़र नहीं आएगी। यहाँ आपको 4 डिवाइसेस नज़र आ रही हैं। आपको कोई भी डिवाइस नज़र नहीं आएगी। जब आप कोई डिवाइस ऐड कर लेंगे, जैसे कि आप हमारी वाईफाई पावर सप्लाई या वाईफाई डोर सेंसर या स्मार्ट मिनी वाईफाई डोरबेल, ये आपने ऐड कर लिया। अब आप फैमिली में मल्टीपल मेंबर्स होते हैं, आपने डिवाइस को शेयर करना है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि एक ही डिवाइस, एक ही यूज़र आईडी से अलग अलग ऐप में अलग अलग मोबाइल में लॉगिन कर लेते हैं। उससे उनको कुछ दिक्कतें ये आती हैं कि किसी ने कुछ किया, किसी ने कोई डिवाइस और ऐड किया और आपने दूसरे फैमिली मेम्बर को वो अथॉरिटी नहीं देनी है, तो आप एक ही ऐप से करना सूटेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये मैं जाता हूँ मी के अंदर और यहाँ होम मैनेजमेंट के अंदर, यहाँ पर हम एक होम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ नवकार होम क्रिएट किया हुआ है एक, और यहाँ पर एक यूज़र भी क्रिएट किया हुआ है। अगर आप एक और यूज़र क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड मेंबर करता हूँ, अब जो हम एक मेंबर ऐड करेंगे वो हम ऐप अकाउंट, जिस ऐप अकाउंट के नाम से हमारी एक यूज़र बनाएगा। जैसे अब हमने इस फ़ोन के अंदर 101 आईडी से 101@gmail आईडी से हमने लॉगिन किया है। दूसरे फ़ोन में जो दूसरा मेंबर है उसको हमने 103 से हमने लॉगिन किया है। तो हमने उस आईडी को इसमें ऐड करना है। मान लीजिए उसका नाम है, मान लीजिए वाइफ़ का वो अकाउंट है, तो मैंने वाइफ़ के नाम से लिख दिया या उसका नाम लिख दिया और अकाउंट में उसका ईमेल आईडी लिख दिया। तो मैं यहाँ पर उसका ईमेल आईडी लिख देता हूँ, जो उसका ईमेल आईडी है, जो उसका अकाउंट है, और मैं उसको यहाँ पर सेव कर दूँगा। तो जब हम ये करेंगे तो दूसरे फ़ोन में अब हम आते हैं, जहाँ पर हमने एक और ऐप में हमने लॉगिन कर रखा है इस दूसरे ईमेल आईडी से, उसको हम खोलेंगे। तो अब हम ये दूसरी डिवाइस में है और यहाँ पर हमारे पास ये नवकारसिस 103 से हमारा ये आईडी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, नवकारसिस 103 का ये अकाउंट हमारा है। और यहाँ पर हम मी में जाते हैं, होम मैनेजमेंट में जाते हैं और यहाँ देखिए ये लिखा है वेटिंग टू ज्वाइन। यहाँ कंफर्म इनविटेशन, ये हम इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेंगे अगर, तो हमारे पास भी वो सारी डिवाइसेस आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये हमारे पास सारी डिवाइसेस, जो डिवाइसेस मेन यूज़र के अकाउंट में थी, वो सारी डिवाइसेस की एक्सेस इस यूज़र को भी मिल गई। पर ये जो अकाउंट है, ये यूज़र रेगुलर यूज़र है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल यूज़र्स को जो रूम्स या जो होम्स क्रिएट करते हैं और उस होम में किसी को किसी होम में एक्सेस देनी है, किसी को किसी होम में एक्सेस नहीं देनी है, तो वो वहाँ पर किया जा सकता है। वापस जैसे कि हम मेन डिवाइस में भी आते हैं, तो मेन डिवाइस में भी इसी तरीके से मल्टीपल डिवाइसेस दिखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी यूज़र को डिलीट कर सकता है। अगर हम इस यूज़र को डिलीट करते हैं, अब जैसे ये हमारा ये मेन यूज़र अकाउंट है, इस यूज़र के अकाउंट के अंदर जब हम होम मैनेजमेंट में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे जितने भी यूज़र्स हैं वो हमारे यहाँ पर दिखाई देंगे। और हम जिस भी यूज़र को अगर हम कोई अथॉरिटी देना चाहते हैं, हम उसको कॉमन मेंबर से एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं या हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं उसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ से मेंबर को रिमूव भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से होम मैनेजमेंट के थ्रू आप एक एडमिनिस्ट्रेटर आगे मल्टीपल यूज़र्स को डिवाइसेस शेयर कर सकता है और इस तरीके से आप अपने पूरे डिवाइसेस को अलग अलग यूज़र्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो।